नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक एक ऐसे सवाल पर है जो सोच को थोड़ा हिला देता है। क्या ये हो सकता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारा वजूद, सब कुछ बस एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो? ये सुनने में भले ही साई-फाई लगे, पर ये विचार नया नहीं है। हाँ, सही कहा। प्लेटो ने भी तो हजारों साल पहले अपनी गुफा के रूपक में कुछ ऐसा ही सोचा था, है ना? बिल्कुल, जहाँ कैदी बस दीवारों पर पड़ती परछाइयों को ही असलियत समझ बैठते थे। और आज देखिए, दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों ही इस आइडिया को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। हाँ, तो चलिए जरा देखते हैं कि इसके पीछे तर्क क्या है। जरूर। कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से निक बॉस्ट्रम का ट्रिलेमा एक अच्छी शुरुआत है। ये एक दार्शनिक तर्क है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। 3 संभावनाएं हैं ना? हाँ जी, बॉस्ट्रम कहते हैं कि इन तीन में से कम एक बात तो सच होनी ही चाहिए। पहली, कि मानव जैसी सभ्यताएं यानी मतलब हमारी जैसी, वो इतनी उन्नत तकनीक बना ही नहीं पाती जिससे वो ऐसे जटिल सिमुलेशन चला सकें। मतलब उससे पहले ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है, विनाश। ये एक संभावना है। दूसरी संभावना, कि सभ्यताएं तकनीक तो विकसित कर लेती हैं, पर वो ऐसे सिमुलेशन चलाने में दिलचस्पी ही नहीं रखती। क्यों? शायद नैतिक वजहों से, या फिर उन्हें लगता हो कि ये बेकार है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। और तीसरी संभावना, यही वो है जो थोड़ा डराती है। कि हम लगभग निश्चित रूप से एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। और इसका आधार क्या है? सिर्फ ये कि अगर कोई बना सकता है तो उसने बनाया होगा। हाँ, काफी हद तक सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स पर आधारित है। सोचिए, अगर कोई उन्नत सभ्यता एक सिमुलेशन बना सकती है, तो वो शायद एक नहीं बल्कि हजारों लाखों बनाएगी। तो फिर असली ब्रह्मांडों के मुकाबले नकली मतलब सिमुलेटेड ब्रह्मांडों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। तो फिर ये सिर्फ प्रायिकता की बात है कि हम किस में है, एक असली में या लाखों नकली में से किसी एक में। हाँ, ये सोचने वाली बात है। एलन मस्क और नील डिग्रास टाइसन जैसे लोग भी तो इसी ओर इशारा करते हैं। हाँ, ये तर्क वजनदार लगता है, लेकिन इसके अलावा भौतिकी की दुनिया से भी कुछ अजीब संकेत मिलते हैं। क्वांटम भौतिकी? हाँ, क्वांटम भौतिकी, खासकर वो मशहूर डबल स्लिट प्रयोग। हाँ हाँ, वो वाला जिसमें कण कभी कण की तरह व्यवहार करते हैं, कभी तरंग की तरह। एग्जैक्टली। जब आप इलेक्ट्रॉन्स जैसे कणों को दो झिर्रियों से गुजारते हैं, तो वो फैलकर तरंग की तरह इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। यहां तक तो ठीक है, पर इसमें सिमुलेशन कहां से आ गया? सिमुलेशन का शक तब होता है जब हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कण किस झिर्री से गया। अच्छा, क्या होता है तब? जैसे ही आप डिटेक्टर लगाते हैं, बूम, सब बदल जाता है। कण अचानक तरंग की तरफ फैलना बंद कर देता है और एक कण की तरह व्यवहार करने लगता है। वो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब। अरे, मतलब सिर्फ देखने भर से नतीजा बदल गया? हाँ, इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे जैसे वास्तविकता तभी ठोस रूप लेती है जब उसे देखा जा रहा हो। ये तो बिल्कुल वीडियो गेम जैसा हुआ, जहां ग्राफिक्स तभी रेंडर होते हैं जब प्लेयर उधर देख रहा हो, बाकी दुनिया बस कोड में रहती है। सही पकड़ा, यही रेंडरिंग वाली थ्योरी है। अगर ये ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है, तो शायद उसे अपनी प्रोसेसिंग पावर बचानी हो, तो वो चीजों को तभी बनाएगा या रेंडर करेगा जब कोई ऑब्जर्वर हो। कमाल है। और क्या संकेत हैं? कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि अगर ये सिमुलेशन है, तो स्पेस टाइम की भी शायद एक लिमिट हो, एक रेजोल्यूशन, जैसे स्क्रीन पर पिक्सेल्स होते हैं। ब्रह्मांड के पिक्सेल्स, क्या हम उन्हें खोज सकते हैं? सिद्धांतिक रूप से हाँ। मैक्स टेगमार्क जैसे भौतिक विज्ञानी कहते ही हैं कि ब्रह्मांड मूल रूप से गणितीय है, और जेम्स गेट्स जैसे शोधकर्ताओं ने तो स्ट्रिंग थ्योरी के समीकरणों में कुछ ऐसा पाया है जो क्या पाया है? एरर करेक्टिंग कोड जैसा कुछ, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम में गलतियां ठीक करने के लिए कोड होते हैं ना। अरे वाह, मतलब ऐसा कोड जो आमतौर पर किसी डिजाइन किए गए सिस्टम में मिलता है। हाँ, ये बहुत ही चौंकाने वाली खोज है। हालांकि अभी ये सब थ्योरी के स्तर पर है। ठीक है, ये तो हो गए भौतिकी के बड़े सिद्धांत, लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी तो कभी-कभी अजीब चीजें होती हैं। जैसे देजावू, वो एहसास कि ये पल पहले भी जी चुके हैं, या फिर वो मंडेला इफेक्ट। हाँ, मंडेला इफेक्ट, जहाँ बहुत सारे लोगों को कोई ऐसी बात याद होती है जो असल में हुई ही नहीं। बिल्कुल, जैसे नेल्सन मंडेला की मौत की गलत यादें कई लोगों को थीं। तो क्या ये सिमुलेशन में आई छोटी-मोटी गड़बड़ियां, मतलब ग्लिच हो सकती हैं, कोड में बग्स? देखिए, ये विचार दिलचस्प हैं। फिलिप के डिक जैसे साई-फाई लेखकों ने भी ऐसी बातें सोची हैं, लेकिन लेकिन
लेकिन इन्हें साबित करना बहुत मुश्किल है। देजा वू या मंडेला इफेक्ट की तो मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं भी हैं। है ना? हाँ, वो तो है। तो वैज्ञानिक जो हैं वो ज्यादा ठोस वस्तुनिष्ठ सबूत ढूंढ रहे हैं। किस तरह के सबूत? क्या कोई प्रयोग चल रहे हैं? हाँ, कुछ प्रयोग ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट के लिए वाकई एक चेतन मन, एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर जरूरी है, या सिर्फ कोई भी मापने वाला उपकरण काफी है। अच्छा, और वो पिक्सेलेशन वाली बात? उसके लिए भी खोज जारी है। शायद बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली कॉस्मिक किरणों के पैटर्न में कोई विसंगति, कोई अनियमितता मिल जाए जो स्पेस टाइम की ग्रिड या लिमिट की तरफ इशारा करे। और कुछ वैज्ञानिक तो ये भी सोचते हैं कि शायद हम सिस्टम को ओवरलोड कर सकते हैं, मतलब जानबूझकर बहुत जटिल गणनाएं करके। हाँ, ये भी एक आइडिया है कि क्या हम सिमुलेशन पर इतना बोझ डाल सकते हैं कि वो धीमा पड़ जाए या उसकी सीमाएं दिखने लगें, पर ये सब अभी बहुत शुरुआती चरण में है। तो कुल मिला के हम कहाँ पहुंचते हैं? ये सिमुलेशन वाली बात जो कभी बस एक कल्पना लगती थी, अब गंभीर वैज्ञानिक बहस का मुद्दा बन गई है। हाँ, क्वांटम जगत की अजीब बातें, ब्रह्मांड का गणितीय स्वभाव और ये तथ्य कि हम खुद भी वर्चुअल दुनिया बनाने में इतने आगे बढ़ रहे हैं, ये सब मिलकर इस विचार को थोड़ा बल तो देते हैं। लेकिन निर्णायक सबूत वो अभी नहीं है। बिल्कुल नहीं, अभी तक तो नहीं, पर ये खोज अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये हमें रियलिटी यानी वास्तविकता की प्रकृति पर ही सवाल उठाने पर मजबूर करती है। हाँ, और ये भी कि अगर हम सिमुलेशन में हैं भी, तो क्या इससे फर्क पड़ता है? क्या हमारे अनुभव कम असली हो जाते हैं? ये अपने आप में एक गहरा दार्शनिक सवाल है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ। मान लीजिए हम कल साबित कर देते हैं कि हाँ, हम एक सिमुलेशन में हैं, तो फिर क्या क्या कुछ बदलेगा? या शायद असली सवाल ये है ही नहीं कि ये सिमुलेशन है या नहीं। शायद सवाल ये है कि क्या ब्रह्मांड अपने मूल में सूचना है, गणना है, क्या वास्तविकता क्वांटम बिट से बनी है, जैसा कुछ लोग मानते हैं? या फिर क्या वास्तविकता की असली प्रकृति हमारी समझ से हमेशा परे ही रहेगी? सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।